Hello, dear students. Welcome to Teriano. Again, we are here to complete our first chapter of Civics, Class 6 NCERT. So here we will discuss the diversities and we will put example on the basis of the book. Two examples I'll put. First is comparative study between two states or two locations, that is Kerala and Ladakh. Okay, so we will study here. तो यहाँ पे हम जानेंगे कि केरला और लद्दाख में क्या डिफरेंस है और किस वजह से दोनों की डाइवर्सिटी है। जैसा कि मैंने पहले यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि दो टर्म, हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इट प्लेज क्रूशियल रोल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी डाइवर्सिटी को जानने के लिए। बाकी चीज़ें बाद में, जैसे वो केमिकल वगैरह जो साइंटिफिक बात है वो बाद में करेंगे, लेकिन ये जो मेजर फैक्टर्स हैं वो, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, इट इज लद्दाख एंड सेकेंड वन इज केरला। ओके, सो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि केरला में या लद्दाख में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे लोग जो पानी पीते हैं वो जब स्नो मेल्ट करता है, स्नो मेल्ट करने मतलब बर्फ जब पिघलता है तो लोग पानी पीते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आपको पता है कि एग्रीकल्चर वहाँ बहुत नाम मात्र का होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, बिकॉज नो रेनफॉल इज देयर। ओके, वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, इस वजह से वहाँ के लोग क्या करते हैं, कम खेती कर पाते हैं। लेकिन खेती तो नहीं, लेकिन सिप रेयरिंग जरूर करते हैं। ये सिप रेयरिंग करते हैं ये लोग जो है वो सिप बोलते हैं, किसको पता है आपको? भेड़ को। भेड़ जो होते हैं, भेड़ों को ये भेड़ वगैरह को ये क्या करते हैं, पालते हैं और उससे जो वुलन निकलते हैं यानी उससे जो ऊन निकलते हैं उसका ये निर्यात करते हैं और ऊनी वस्त्र बनाते हैं, जो यहाँ का मुख्य रोजगार और उद्योग भी कह सकते हैं आप। लोग मीट और मिल्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ खाने में लोग मीट को और दूध को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो बुद्धिज़्म का जो एक्सपेंशन हुआ, जो यहाँ से तिब्बत चला गया, तो उस बीच में लद्दाख मिलता है, इसीलिए लद्दाख में बुद्धिज़्म पाया जाता है। बुद्धिज़्म जो है वो धर्म है, इस्लाम भी है। मोर देन 400 ईयर्स बैक इट वाज देयर, मतलब 400 साल पहले वहाँ पर इस्लाम भी आ गया था, बहुत पहले। बुद्धिज़्म भी है क्योंकि बगल में तिब्बत है। उसके बाद क्या है, रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, वहाँ पोम्स यानी कविताएं और गाना भी जो है वो बहुत ही फेमस है। वहाँ रिच ओरल है, यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग गाना को, संगीत को और कविताओं को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी नज़र हम देखें, अगर दूसरी नज़र हम इस पे डालें, ये आपका केरला पे डालें, तो केरला में आप ये देखेंगे कि वो सराउंडेड बाय वन साइड फ्रॉम बाय हिल्स, सी एंड 3 साइड्स फ्रॉम हिल्स। ओके, यानी ये जो है समुद्र और पर्वतों से घिरा हुआ है, ये तो सबको पक्के ले रहे, और ऐसी चीजों को जियोग्राफिकल फैक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे जो दालचीनी है, क्लोव्स पेपर, क्लोव्स, कार्डमम्स यानी इलायची, इनकी बहुत ही अधिक मात्रा में खेती होती है। वहीं आप देखेंगे कि जेविश और अरब ट्रेडर्स यहाँ इस मसाले के लिए, मसाले के नाम से भी जाना था, मसाले का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कोई करता है तो वो आपका केरला करता है। तो आपको ये देखना है कि वहाँ जेविश और अरब ट्रेडर्स बहुत पहले मसाले की वजह से आए थे, और इस वजह से वहाँ क्या है कि क्रिश्चियनिटी को जो है जन्म मिला और वहाँ पे इस्लाम को भी जन्म मिला। जैसे आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी टू इंडिया जो आया 2000 ईयर्स एगो, ये 2000 साल पहले, ये कौन बोल रहे हैं, सेंट थॉमस। ओके, इस बिलीव, ये विश्वास करते हैं और ये मन का मानना है कि जो है 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी इंडिया में आया। अब बात हम करेंगे इब्न बतूता। ये जो थे ये भी एक ट्रेवलर थे, ये भी आए 700 ईयर्स एगो और यहाँ पे आए। इनको जैसा लगा कि भारत को जानने की इच्छाएं थी, भारत को इन्होंने जाना समझा, समझ रहे मेरी बात को, भारत को जाना समझा। अब फिर ये जो यूरोपियन थे, दैट इज यूरोपियन वास्को डी गामा, आपको पता है भारत की खोज की किसने की, तो हम लोग जानते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भी अपने शिप से आ गए थे कहाँ, कालीकट के तट पर, और उसी तट पर वो क्या करते हैं कि रहते हैं और भारत, बताया जाता है कि इन्होंने भारत की खोज कर दी, ठीक है। तो ये कहानी अलग है, लेकिन फिर भी हमें ये जानना है
कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ये कितना डिफरेंस है दोनों जगह के लिए। समझ रहे मेरी बात को, दोनों जगह डिफरेंस है, और फिर भी हम बोलते हैं कि इंडिया इज वेर इज इन इंडिया क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये चीज आपको याद रखना है, समझ में आ रही है। तो ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने देखा, इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो चीजें हैं वो बेशक डाइवर्सिफाइड है, लेकिन स्टिल इट इज अ यूनियन। ओके, यानी भारत आज भी क्या है, अनेकता में एकता है। यहाँ पर आपको समझना है कि हर राज्य की अलग अलग भाषा है, अलग अलग वेशभूषा है, पोशाक है, हर चीज अलग है, लेकिन आज भी हमारा देश एक बंधन से बंधा हुआ है, वो लोकतांत्रिक बंधन जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से ही चल रहा है। समझ में आ रही है हमारी बात। तो आपको बस इतना इस सेकेंड वीडियो में समझना है। थर्ड वीडियो में डाइवर्सिटी इन इंडिया, बस ये एक टॉपिक हमारा बच गया है, वी विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए आप चैप्टर को पढ़ें, एनसीईआरटी की बुक को बिल्कुल थॉरोली पढ़ें। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अगर मैं क्लास में बताऊंगा तो शायद आपको लगेगा कि सर ये कितना अप्रोप्रिएट, इट इज टाइम टेकिंग। इसको आप खुद से समझें, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पुट किया गया है, इसे आप समझें, समझ रहे हैं। और दूसरी चीजें जो है आपके पास वो है, इसको पढ़ने के बाद इससे टैली करें कि यहाँ जो पढ़ा था क्या चीजें वहां से मैच कर रही है। अब इसकी क्वेश्चन आंसर की बारी आती है, फिर वो आप सॉल्व करेंगे। जहां भी प्रॉब्लम होगी वी विल ऑलवेज देयर ऑन द टेरियानो प्लेटफॉर्म। ओके, इसीलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक बताएं कि अब पढ़ना मुश्किल ही नहीं है, अब ये संभव हो गया है। अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ट्यूशन के लिए नहीं घबराएं, ट्यूशन में टीचर को पैसे देने के लिए बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि ये सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कहाँ? टेरियानो के चैनल पे। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लोगों तक फैलाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू।